हमने बताया अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द से सुंदरता लाई जाती है, अक्षरों से सुंदरता लाई जाती है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अम्ब और अंबर तल में। माने यहाँ आ दो बार पर हुआ, स तो हुआ, च बहुत हुआ। तो ये चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अम्ब और अंबर तल में। तो ये शब्द अलंकार था, उसके आपने भेद देख लिए। अब चलते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के बहुत ढेर सारे भेद होते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा आपको इस क्लास में, मतलब इस कक्षा में, रूपक और उपमा ज़्यादा पढ़नी है, ज़्यादा अच्छी लगेगी। उपमा जैसे कहा जाए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। सुंदर हमने हटा दिया, यहाँ लिख लीजिए, सुंदर लिखने में हमने छोड़ दिया। सुंदर दिखाई दे रहा था, सुंदर के समान दिखाई पड़ा। सीता का मुख चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा था। जो चंद्रमा के समान क्या दिखाई पड़ रहा, सुंदर दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये सब सुंदर नहीं लिखा हमने। यहाँ पर उपमा के दो भेद, यहाँ तुलना की जाती है उपमा में कि राम जो है, लक्ष्मण भी राम के समान बलवान थे। तो राम से तुलना की गई। तुलना जिसकी की गई वो उपमेय हुआ। सीता का मुख यहाँ उपमेय है, और उपमान जिससे तुलना की गई चंद्रमा के समान, चंद्रमा उपमान है। यहाँ हम ये भी दो दिखाए बस केवल। अब पूर्वोपमा क्या है, ये देखिए, ये दो हैं। पूर्वोपमा जिसमें सारे उपमाएं हों। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान, सरिस माने समान, मन, मेरा मन विचलित हुआ, डोला, चलने लगा। पीपल पात सरिस मन डोला, ये पूर्वोपमा है। इसमें लुप्तोपमा क्या है, जिसमें कोई चीज छिपी हुई होती है। यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो अरविंद के समान हमने हटा दिया। ये देखिए, अरविंद के समान की जगह से लिख दिया, शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो ये हमारा लुप्तोपमा हो गई। लुप्तोपमा में कोई एक शब्द लुप्त हो जाता है, छिप जाता है, उसे लुप्तोपमा कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपमेय उपमान आपके लिए है, ये दोनों हैं। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इन कक्षाओं में। और उपमा इंपॉर्टेंट, उपमा के दो ये समान। सीता का मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था। सीता उपमेय है, क्योंकि उनकी तुलना की गई है। और किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो सीता का मुख, सीता उपमेय हुई, उपमान चंद्रमा हुआ, के समान दिखाई दे रहा था। इसमें लुप्तोपमा नहीं है। देखिए, पूर्वोपमा क्या है? पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह से, सरिस माने मेरा मन विचलित हुआ, चलने लगा, हिलने लगा। जैसे पीपल का पत्ता जरा सी हवा में हिलता है, वैसे ये आपका ये आ गया। ये पूर्वोपमा है, पूरा, जिसमें सारे अंग, उपमा के सारे अंग, उपमेय, उपमान, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा सब है। ये तीनों हैं। तो ये हो गया पूर्वोपमा। अब लुप्तोपमा क्या है? जिसमें एक शब्द छिप जाता है। जैसे कहा कि ये देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। अरविंद से मतलब अरविंद के समान शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, हमने अरविंद से कह दिया। तो ये लुप्तोपमा हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रूपक क्या है? जिसकी तुलना की जाती है दोनों शब्दों से। जीवन पतंग, मन धन,
इस तरह ये रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में बहुत आराम से पहचानेंगे आप। मानो वो इतना सुंदर था, वो इतना बलवान था, मानो हनुमान जी का वंशज था। तो मानो, मानो मन जन जानो जनो, ये मानो जानो जन जनो, ये तो सब आप जो मन हिंदी में आएगा, कविताओं में आएगा, जन भी आएगा, जनो भी आएगा, जानो मानो आप बोलते हैं। ऐसा करो, ये जानो कि खेती इतनी हरा रही है, अच्छी हो रही है, ये जानो जैसे पार्क में अच्छे वन में घूम रहे हैं हम। तो ये उत्प्रेक्षा होगा। अतिशयोक्ति में कुछ ज्यादा कह दिया जाता है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यह अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब तक हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं पाई थी तब तक लंका जल गई। यह कैसे संभव है? तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ज्यादा कह दिया गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यह अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ ज्यादा कह दिया जाता है। वो व्यक्ति हिमालय से भी ऊंचा है, उसकी ऊंचाई हिमालय से भी अधिक है। तो ये अतिशयोक्ति है। अद्योक्ति माने अन्य के बारे में कहा जाता है, जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फिर वो कांटे जो फूलों के आसपास रहते हैं, उनकी सुंदरता के आसपास रहते हैं, वो जितने खुशहाल होते हैं फूल, वो उन्हीं के पास भी कांटे रहते हैं, फिर भी कांटे उदास हो रहते हैं, लेकिन वो उदास रहते हैं। माने ये क्या चीज हो, इनके पास तो रहते हैं लेकिन कुछ और छिपाया गया कि क्यों उदास रहते हैं। माली आवत देख कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल 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 सब चुन गई, फूल फूल चुन गई काल हमारी बार। एक गई नहीं है, काल हमारी बार। वो कहे माली आ रहा था तो कलियां रोने लगी, पुकार करने लगी कि क्या है, जो फूल गई थी, जो फूल गई थी उसको तो चुन लई, उसको तो ये चुन लिया। काल हमारी बार, कल मेरी बारी आ जाएगी, कल हम भी चुने जाएंगे। तो ये क्या है, अन्योक्ति, अन्य के बारे में बात कही गई है। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूल चुन लई, फूल सब चुन लई, सब भी कर दिए, फूल सब चुन लई, सब चुन लई, चुनी, इसे कविता में चुनी है, चुन लई काल हमारी बार। हमने इधर कर दिया, इससे छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो ये हुआ अलंकार जिसमें आपको सबसे ज्यादा एक ये अतिशयोक्ति अपने आप समझ जाएंगे। उत्प्रेक्षा तो बहुत आराम से मानो जानो इसमें लगा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। अतिशयोक्ति आप समझ जाओगे कि ज्यादा कहा गया है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य जैसे कोई कहे वो उसकी ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची है, वो कृष्ण से भी अधिक बलवान था, इस तरह शब्द कहे लोग, तो आप कहिए कि नहीं ये ज्यादा कह गए हो तुम। अतिशयोक्ति का, अति माने अधिक, संयुक्त माने कहना, अधिक कह देना। अतिशयोक्ति, अति माने अधिक, संयुक्त माने कह देना, अतिशयोक्ति। अन्य उक्ति माने जिसके बारे में कहना, किसी और के बारे में कहना। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मैंने हम कह रहे हैं फूलों और कांटों के लिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल सब चुन गई, फूल सब चुन गई।
ये सब गलत लिख गई मैंने। फूल 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 सब चुग गई, लिखने में यही गलती होती है। सब ये मुझसे हो गई थी, सब चुनी गई, चुनी लई हो सकता है, चुनी लई फूल फूल सब चुनी लई, काल हमारी बार, कल हमारी बारी आएगी, कल हम भी चुन लिए जाएंगे। तो ये हम कह रहे हैं, हम उनकी आवाज़ तो नहीं सुने, फूलों की आवाज़ तो हमने नहीं सुने, लेकिन हमने सोचा कि वो यही कह रहे होंगे। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूल सब चुन लही, काल हमारी बार। मैंने वो सब चुन लेगा, जो फूल जो कलियां फूल गई हैं, फूल हो गई, उनको तो उठा ले जाएगा वो, कल हम भी फूल जाएंगे, मेरी भी मुझे उठा ले जाएगा। तो अन्योक्ति है, ये भी अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादातर उपमा और रूपक इन कक्षाओं में पढ़ोगे। उत्प्रेक्षा बहुत आसान है, इसलिए कोई बात नहीं है। अतिशयोक्ति आप जान लोगे, अन्योक्ति भी आप करीब करीब समझ जाओगे, लेकिन इसके बाद ढेर सारे इसमें अलंकार हैं, सैकड़ों अलंकार इनमें है, अलंकार अर्थालंकार में। तो ये अर्थालंकार हमें यहाँ करना चाहिए था, किसके हैं? अर्थ के हैं, अर्थालंकार, अर्थ का अलंकार है, अर्थ का ये बना हुआ अलंकार है, इसके के माने से ये सुंदरता आई है, शब्द से नहीं। ये अर्थालंकार है। अर्थालंकार के 3 हमने भेद बताए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। सबसे ज़्यादा, हाँ चलो 5 तो इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें उपमा में लगाइए। और ये कालिंदी कूल कदम्ब की डालन, कालिंदी कूल, कालिंदी की कूल में की उसमें शब्द छिपा हुआ है, तो वो रूपक भी हुआ, शब्द अलंकार भी हुआ, रूपक अलंकार भी हो गया। मन मानो ऐसा समझो कि वो बहुत बड़ा बलशाली है, ऐसा मानो कि वो इस बार अपने विद्यालय में प्रथम श्रेणी में वही रहेगा, अपने विद्यालय में टॉप करेगा, ऐसा मानो, जानो भाई, यही बात है, वो बहुत पढ़ता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। अतिशयोक्ति भी आप जान गए, जिसमें कुछ ज़्यादा कह दिया गया हो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, सगरी माने सब जल गई, गए निशाचर, निशाचर माने रात में जो चलते वाले हैं राक्षस, गए निशाचर, भाग भी गए। तो अगर ये भाग गए होते, सब जल गई एकदम से, आग लगने से पहले कैसे चल जाएगी? चाहे भले देवी देवताओं के बारे में कहा गया हो, पूंछ में लगन न पाई, आग नहीं लग पाई, तब तक भाग गई। वास्तविकता थी कि लगने के बाद भागे थे, वो दौड़ दौड़ के घरों घरों में गए, सारे लंका को जला दिया, तो वो भाग गए, फिर आए होंगे, तभी तो इसके बाद युद्ध हुआ। तो ये इस तरह का हमारे ये अलंकार हैं, लेकिन अभी इन कक्षाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति भी पढ़ लीजिए। ये कम पूछा जाएगा, लेकिन पढ़िए। अतिशयोक्ति पूछा जा सकता है, मन, उत्प्रेक्षा आप केवल नाम से जान जाओगे, रूपक में भी केवल नाम से जान जाओगे, उसको 2-2 शब्द एक साथ भी करेंगे। जीवन की पतंग, जीवन पतंग कह देते हो। चाल ढाल, ये रूपक अलंकार है। उपमा सबसे ज्यादा आपको आएगा, रूपक पहचान जाओगे, उत्प्रेक्षा पहचान जाओगे, अतिशयोक्ति पहचान जाओगे, अन्योक्ति थोड़ा टफ रहेगा पहचाना, लेकिन पहचान जाओगे आप। और उपमा तो भाई है, उसकी तुलना की जाएगी, ये तुलना है, तराजू की तरह है। सीता का मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था, सीता उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदरता हमने उसमें छिपा ली। पीपर पात सरिस मन डोला, ये हुआ पूर्वोत्तमा, ये ग का है उदाहरण।
ये क और ख का तो ये है, क और ख दोनों का यही उदाहरण है, ग का ये उदाहरण है। और लुप्तोपमा का ये है, घ का ये है। अब उपमा दूसरा अलंकार रूप नहीं, उपमा के भेद थे, उपमेय, उपमान, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा। क ख ग घ हमने उदाहरण दिया। रूपक आप बड़े आसान से पहचानोगे, जीवन पतंग, चाल ढाल, जसु तसु हैं। अब ये सबसे आसानी से पहुंचोगे उत्प्रेक्षा, माने मानो, जानो, मन जनो। अतिशयोक्ति में थोड़ी सी लगेगी आपको, लेकिन आप अपने आप मन में समझ जाओगे कुछ ज्यादा कह रहे हैं। अन्योक्ति दूसरों के बारे में कहा जाएगा, ये टफ है, शायद आपकी क्लास में ना हो, लेकिन है। आज उदाहरण जानिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। एक तरह से ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये लोकोक्ति भी है, ये भी लोकोक्ति बनती जा रही है। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूल फूल सब चुन गई काल हमारी बात। जो फूली हुई कलियां थी कल कलियां थी, आज फूल बन गई, उनको वो चुन ले जाएगा और कल हमारी बारी आ जाएगी। तो ये आपके अलंकार हुआ, अर्थालंकार। बहुत संक्षेप में मैंने बताया, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा था, फिर एक बार लौट करके सारे व्याकरण के सब चीज़ों को एक बार दोहराया जाएगा। अगर समय मिलता है तो ठीक से दोहराया जाएगा, अन्यथा आपको अपने आप पता चलेगा। बोलते बोलते, सुनते सुनते ये आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा सा ढंग मालूम हो गया तो आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितना अच्छी आ रही है, पसंद में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए फिर वही बात मुझे कहा जाता है कि सब्सक्राइब करने को कहिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करने का कोई धनराशि नहीं खर्च होती, ये फ्री है। केवल मुझे सूचना देगी कि आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मौलियावत